अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रीड डेली। हम कर रहे थे क्लास 10 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। आज हम करेंगे 7.2। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझाया था। आप एक बार सब देख लीजिए, फिर हम इसकी एक्सरसाइज नंबर 2 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 में हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द जॉइंट ऑफ। ये कुछ इक्वेशंस, ये कुछ हमें पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और इन द रेशियो। पॉइंट सी में हमें रेशियो दे रखा है, यानी पॉइंट सी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ए और बी दे रखा है, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये ए और बी एक लाइन होगी, ए और बी, तो ये एक मिडिल तरह का एक पॉइंट हो सकता है, या इधर उधर किधर भी हो सकता है। मिड पॉइंट तो नहीं होगा क्योंकि रेशियो इसका 2 और 3 है, तो जाहिर सी बात है ये मिड पॉइंट नहीं होगा, तो इसमें हम मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। इसमें हमें सेक्शन वाला फॉर्मूला लगाना है कि ए और बी जो डिवाइडेड है बाय सी के, तो वो उसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में इस तरह से इसको लिख दीजिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये जो हमारा 2 और 3, ये हमारा M1 और M2 रहेगा। डिवाइड सेक्शन वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। M1 x1 प्लस M2 x1, इसके बाद M1 y2 प्लस M2 y1, और नीचे सब में M1 प्लस M2 M1 प्लस M2। वही फॉर्मूला है जो हमने पिछली वीडियो में भी जिसका हमने यूज़ किया था। सारी चीज़ों को एक साथ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे हम। 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा माइनस का, एंड 2 और 3 प्लस कर देंगे तो 5 हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6 आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21 आ जाएगा। यहाँ पर 6 माइनस का आएगा और नीचे फिर से 5 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 3 को हमने माइनस करा, 5 आ गया, 5/5 आ जाएगा 1, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 21 में से हम 6 को हटा देंगे तो 15 आ जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो सी की वैल्यू आ गई 1,3, x 1 और y 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रीसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1, -2, -3। इसमें भी सेक्शन की बात हो रही है, लेकिन इसमें ट्री सेक्शन हो रहे हैं, यानी 3 सेक्शन हो रहे हैं। ए से लेके बी तक के बीच में एक ए से पी तक जा रहा है एक सेक्शन, फिर पी से क्यू तक जा रहा है, फिर क्यू से बी तक जा रहा है। इसकी रेशियो हमें खुद से बनानी होगी। ये जो सेक्शंस हमारे इक्वल हैं, तो सबका रेशियो हमने 1 1 और 1 माना। अब देखिए, ए से बी तक हमारा 1 हो जाएगा, फिर पी से बी तक हमारा 2 सेक्शन आ रहे हैं तो 2 आ जाएगा रेशियो। इसी तरह बी से पी तक हमारा 2 आ जाएगा, और बी से क्यू तक हमारा 1 आ जाएगा। तो रेशियो इस तरह से हमें खुद से बनाने हैं इस वाले क्वेश्चन में। सेक्शन वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके सारी वैल्यूज़ पुट करके जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5/3। तो हमारा फाइनल आंसर जो पी आएगा, ये जो पी आ रहा है हमारा 2, माइनस का 5/3, ठीक है। पी वाली की वैल्यू ये आ जाएगी। इसी तरह हम क्यू वाली की वैल्यू भी निकालेंगे। इसमें एक्स ये होगा और वाई ये होगा। इसमें भी हमने एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4। सारी कैलकुलेशन पुट करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा 0, माइनस का 7/3। ये हमारी क्यू की वैल्यू आएगी। 2 सेक्शन हमें निकालने थे, 2 सेक्शन हमने निकाल लिए, और सेक्शन की वैल्यूज़ हमने निकाल ली। एक्स और वाई हमने फाइंड कर लिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। निहारिका रन्स 1/4 इन सेकेंड लाइन विथ ग्रीन फ्लैग and Preeti runs 1/5 in 8th line with red flag. What is the distance between them? इन दोनों की दूरी निकालनी है डिस्टेंस फार्मूला लगाकर। इफ़ रश्मि हैज़ टू पोज द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली बिटवीन देम वेयर ब्लू फ्लैग। अगर इन दोनों के बीच जो रश्मि है वो ब्लू फ्लैग पुट कर देती है, रख देती है, तो इनके बीच में कितनी दूरी होगी, यानी वो कौन सी लाइन पे वो फ्लैग को रखेगी। तो सबसे पहले निहारिका और प्रीति के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखिए, इसमें बताया गया है निहारिका रन कर रही है सेकेंड लाइन में और प्रीति रन कर रही है 8 लाइन में। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है स्ट्रक्चर इस तरह से, एन एन पी। हमें इन दोनों की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है। देखिए, ये जो लाइन है ये कितने मीटर की आ रही है। सबसे पहले हम इस
इनकी जो इन्होंने जितना दूरी तय करी है उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि ये जो पैथ है पूरा ये 100 मीटर का है और इन्होंने इसका 1/4 किया है, यानी 25 मीटर की दूरी तय की है निहारिका ने, और प्रीति ने कवर किया है 20 मीटर। प्रीति निहारिका से पीछे है, ठीक है। तो प्रीति के 8 लाइन पर है और इसने कवर किया है 20 मीटर, यानी x हो गया हमारा 8 और y की लाइन में क्या आएगा 25। इसी तरह निहारिका है सेकंड लाइन में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 और y की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 25, क्योंकि उसने 25 मीटर, y पर 25 उसका पॉइंट है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब कुछ रखने के बाद x2 - x1 + y2 - y1 होल स्क्वायर, ये आ गई हमारी x2 की वैल्यू, ये आ गई y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू, ये आ जाएगी y2 और ये आ जाएगा हमारा y1। 8 में से 2 को माइनस करा 6 स्क्वायर प्लस 20 में से 25 को माइनस किया माइनस का 5 स्क्वायर। तो 6 6 ज़ा 36, 5 5 ज़ा 25, दोनों को प्लस किया, हमारा आंसर आया रूट में 61। 61 का रूट खाली नहीं होगा। ब्लू फ्लैग ऑन अ पी पॉइंट, एक जो ब्लू फ्लैग हुआ है उसे हमने पी पॉइंट पे माना है। सेक्शन फॉर मिड पॉइंट, देखिए ये दोनों, ये जो ब्लू फ्लैग था वो एकदम बीच में पुट किया गया था। रश्मि हैज़ पोज ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली बिटवीन देम, यानी बिल्कुल बीच में, यानी बिल्कुल मिड का पॉइंट हमें निकालना है। अगर ए भी एक लाइन है तो उसके बीच में एकदम मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारा क्या है, x1 + x2/2 देन y1 + y2/2। तो x की वैल्यू क्या है 2 है और दूसरे x की वैल्यू 8 है, 2 8/2 और इधर y की वैल्यू दोनों रख ली और /2। 10/2 हो गया, 2 से कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ये 45/2 हो गया। ये आ जाएगा हमारा रेशियो के साथ, ये पॉइंट के साथ हमारा आंसर आएगा 5,22.5 x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो जो पी पॉइंट है हमारा जहाँ पर फ्लैग रखा गया था उसकी वैल्यू ये निकल के आई है, ठीक है। 2-3 बात समझिएगा, जब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। थोड़ा सा मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट है जो ज्वाइन कर रहा है। तीनों चीज़ों की वैल्यू हमें दे रखी है ए बी एंड सी। हमें इसका जो ये पॉइंट है सी जो है इसकी रेशियो निकालनी है हमें। जिस तरह से अभी रेशियो था तो उसमें हमने नंबर निकाले थे, अब नंबर है, हमें रेशियो निकालना है। यानी ये जो पी पॉइंट है हमारा, इसका रेशियो कितना है, इनसे इनकी कितनी दूरी है। तो रेशियो मान लेंगे हम p और 1 मान लेंगे, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले ये देखिए सेक्शन फॉर्मूला है, p है हमारा, p के साथ हम रख लेंगे इसको m1 और m2 हमारा क्या है p और 1, ठीक है। तो m1 × 6 + 1 × 1 माइनस का 3 माइनस का है तो माइनस का रखेंगे हम। इसी तरह x y में दोनों में हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे और ये हम सॉल्व करेंगे। 6 × हो जाएगा ये 6p + 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। p1 का p1 ऐसे ही रहेगा और इस वाले में हमारा सेम ऐसे ही रहेगा। देखिए p × 8p हो जाएगा ये, और ये 10 1 ज़ा 10 हो जाएगा। p1 ऐसे ही रहेगा। तो p वाली जो वैल्यू है उसको हम एक साथ करके निकाल लेंगे। इधर वाली की वैल्यू हमें पता है 1 है, क्वेश्चन में हमने देखा था p रेशियो 1 है, p और रेशियो 1 है, तो हमें सिर्फ p की ही वैल्यू निकालनी है। ये वाला रेशियो हमारा इसके बाद निकल के आएगा। ये देखिए p + 1 है, इधर लेकर के जाएंगे हम इसको, तो p क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। 6p आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा माइनस का। देन अब हम p को एक साथ लाएंगे, p माइनस का p एंड माइनस का 6p = -3 + 1 7p हो जाएगा। ये माइनस का 2 हो जाएगा, p = हो जाएगा हमारा 2/7। तो ये दोनों हमारे निकल के आए। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 2/7। तो फाइनल रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये हमारा p और 1 था, p की वैल्यू 2/7 है, रेशियो 1 है। तो जब इस तरह से रेशियो के बीच रेशियो हमारा फ्रैक्शन में आता है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं उसे, ये वाला 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा होता है नंबर उसको मल्टीप्लाई करा तो 7 1 ज़ा 7 आ गया। तो फाइनल रेशियो हमारा क्या हो गया 2:7, यानी p की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2:7। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A and B is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of division. 2 पॉइंट दे रखे हैं, ये डिवाइड हो रहे हैं, यानी एक तरह से मिड पॉइंट का काम कर रहे हैं। हमने शुरू में पढ़ा था कि जो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। तो A B ये लाइन है, इस पर ये x वाली लाइन पे एक पॉइंट है,
पी, तो एक्स की वैल्यू एक्स रहेगी और वाई की वैल्यू हमने 0 मान ली है, ठीक है। रेशियो हम इसका मानेंगे P/1, ठीक है। P/1 मान कर ही चलेंगे तो हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व होता जाएगा। सबसे पहले हमने इस्तेमाल करा है यहाँ सेक्शन का फॉर्मूला m1x2 वाला, m1x2 प्लस m2x1, तो ये है सब, ये हमारा m1 और m2 है। m1 m2 की जगह और x2 और y2 की जगह सब कुछ पुट कर लेंगे हम, और हमारा y कितना है, हमारा 0 है, ठीक है। अब ये हमारा 4 आ गया, यहाँ से 4p हो गया, और ये हो गया हमारा 1 1 सा 1, अब p1 ऐसे ही रहेगा हमारा, और ये 5p हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 5 1 सा 5। तो देखिए हमने उस वाले में हमें इस 1 की वैल्यू पता थी तो हमने p की निकाली थी, इसमें हमें y की वैल्यू पता है तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इधर वाले पे काम करेंगे, इधर वाले पे, ठीक है। 5p माइनस का हमारा 5 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा p+1। ये वाला हम यहीं छोड़ देंगे, जिस तरह से ऊपर वाले में हमने ये वाला पॉइंट यहीं छोड़ दिया तो इधर वाला निकाला था, क्योंकि इधर वाला हमें 1 एक डिजिट थी हमारे पास। इसी तरह इसमें हमारे पास y की एक डिजिट है, तो हम ये वाला सेक्शन छोड़ के ये वाले पे आएंगे। फिर 5p माइनस का 5 आ जाएगा, और ये हमारा p जाएगा उधर, ब्रैकेट के उधर उठा लेंगे तो 5 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये p आ जाएगा, ये दोनों में मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, p बाहर निकालेंगे, डिवीज़न में आ जाएगा 5 1 5, तो 1/0 ये हमारा हो जाएगा। अब हमें इसका वैल्यू निकालनी है, तो ये पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है, तो हमें 1 और 0 का वैल्यू तो निकल गई है। अब हम निकालेंगे इसकी फाइनल मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है, ये दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड कर रहा है, बीच में से काट रहा है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैंने लगा दिया है, x1 है हमारा 1 और x2 है हमारा माइनस का 4, ये दे रखा है देखिए 1 और माइनस का 4, इसी तरह लगा के जब हम सारी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 3/2 और 0, यानी p की वैल्यू क्या आएगी हमारी 3/2। देखिए y की तो 0 थी ही, बस x की वैल्यू निकालनी थी, वो हमने निकाल ली मिड पॉइंट करके। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, अच्छे से समझिएगा 2-3 बार देखकर। अगला क्वेश्चन हमारा, इफ़ point 1, point 2, point 3 and point 4 are the vertex of a parallelogram take in order, find x y। यानी ये एक पॉइंट हमें दे रखा है, ये देखिए ये पैरेललोग्राम एक डायग्राम है, इसमें a b c और d हमें दे रखा है, लेकिन a के पूरे नंबर है, b में y है मिसिंग नंबर है, c में x है इसमें मिसिंग नंबर है, तो ये y और ये वाले x की हमें वैल्यू निकालनी है। तो AC बराबर है, AC हमारा किसके बराबर है, BD के, क्योंकि ये एक तरह से इक्वली चल रहे हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। तो हमें इसका मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, ये इस AC और BD के बीच का मिड पॉइंट निकालेंगे हम, ठीक है। x1 प्लस x2, ये नॉर्मली हमारे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। मिड पॉइंट निकालेंगे कैसे, देखिए AC और BD का निकालना है हमें, यानी जो A और C की जो है वैल्यू है, इसको हम x1 और y1 की जगह पे रखेंगे। 1 + x/2 = 2 + 6/2। देखिए x1 क्या है हमारा 1 है, और C का क्या है हमारा x है, ठीक है, /2। y1 क्या है हमारा 2 है, और C में इसमें क्या है हमारा 6 है, ठीक है। इसी तरह BD का निकालेंगे, ये AC का था, ये BD का था, ठीक है। जो भी AB है BC है, जहाँ जहाँ ये होगा उसी की वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, ये हम ध्यान, इसलिए हम हमेशा A और B और C और D इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, ताकि जब हम लिखें तो हमें कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। A का x1 क्या है हमारा 4 है, और x2 क्या है हमारा 3 है, ठीक है। y1 क्या है हमारा y ही है, और y2 क्या है हमारा 5 है, ओ सॉरी y2 क्या है हमारा, हाँ y2 हमारा 5 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम 5 कर लेंगे, ठीक है। x1 या हमारा ऐसे आ गया, 2 में 6 को हमने प्लस नहीं, यहाँ पे हमने इसको इधर वाले को इधर के साथ रख लेंगे और इधर वाले को इसके साथ रख लेंगे, ठीक है। x और y को हमने साथ में रख लिया है, तो हो गया हमारा 1 + x/2 = 4 + 3/2 = 2 + 3 2 + 6/2 = 5 + 5 y + 5/2, ठीक है। अब इसके बाद आगे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 7/2, ये ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 8/2 और ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये हमारा 1 + x है, ये 7/2 है, ये हमारा डिवीज़न में है, इधर लेकर के आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो 1 + x जो है हमारा 7 है, इधर अगर हम 1 को लेके जाएंगे तो 1 से 7 में से माइनस आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी।
अब आते हैं इस वाले पे देखिए हमने यहाँ 8/2 है, ये वाला भी 2 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 से 2 को कट जाएगा। y को इधर उठा लेंगे, 5 हमारा प्लस का रहेगा, 8 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का आ जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस से माइनस कर दिया 3 आ जाएगी, यानी x हमारा 6 और y हमारा 3। ये वाला y हमारा 3 है और x हमारा 6। ठीक है, जो हमें वैल्यूज़ निकालनी होती है, जब हमें कोई नंबर नहीं दिए होते और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दे दिया जाता है, तो उसमें हम उस चीज़ को इस तरह से रख रखा कर फिर सोल्यूशन निकालते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है हमें उसमें उसी को रखना होता है, ताकि फिर हम फाइनल में उसकी वैल्यू निकाल सकें। इस तरह फाइनल में उसकी वैल्यू निकल जाया करती है। ठीक है, फाइन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज़। देखिए, ए बी एक डायमीटर है, एक सेंटर, एक सर्कल का, ए और बी। ठीक है, और इसका सेंटर में क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये इसका सेंटर में दे रखा है 2/4 और बी हमें दे रखा है 1/4। हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम। ये एक सर्कल है जिसमें ए बी एक डायमीटर है और ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, बी की वैल्यू हमें पता है 1/4। ठीक है, और एक मिड पॉइंट भी दे रखा है इन्होंने, जो बिल्कुल सेंटर में रेडियस पॉइंट एक उसे दे रखा है हमें 2, -3। ठीक है, यानी हमें इस पी की ही वैल्यू को फाइंड करना है। मिड पॉइंट है ये पी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लेंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, आंसर इसका दे रखा है, लेकिन हमें मतलब इसको और इसको प्लस करने पर ये आ रहा है, लेकिन ये आंसर है हमारा। ठीक है, तो आंसर को डायरेक्टली यहाँ रख लेंगे। नॉर्मली हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनको साथ में लिख लेंगे। हमारा y4, ये हमारा 2 और इधर इधर चला गया। ठीक है, 2 इधर ही रहेगा, x + 1/2 रहेगा, और ये हमारा -3 y + 4। देखिए, y और 4, y1 तो y1 ही रहेगा y हमारा, और y2 की वैल्यू 4 है तो 4 आ जाएगी। इसी तरह x1 रहेगा और x2 की वैल्यू 1 दे रखी तो वो आ जाएगी। ठीक है, और ये जो हमारे है ये इसका आंसर है, यानी ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं इसका आंसर, एक का हमारा 2 है, एक का -3 है। x की वैल्यू निकालनी है हमें, एक तब y की वैल्यू निकालनी है, इसलिए इसको हमने कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए। ठीक है, 2 इधर है, इधर जाकर हमारा डिवाइड का है, इधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया, x + 1 हो गया, 1 इधर चला गया, माइनस का हो गया, तो x हो गया हमारा 3। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे तो y आएगा हमारा -10, यानी x और y की वैल्यू क्या है, 3 - 10। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ a and b आर, a और b की वैल्यू दे रखी है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द p सच एज दैट AP बराबर है 3/7 AB एंड P लाई ऑन द लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, ये A है, ये B है, और ये जो हमारा P दे रखा है ये है हमारा 3/7। ठीक है, और इस P की ही हमें वैल्यू निकालनी है। तो AP बराबर है 3/7 AP के, यानी AP जो है हमारा वो 3/7 है। ठीक है, AB का 3/7 है, तो AP और AB = 3/7। वैल्यूज़ निकालेंगे, 3 - 7 रेशियो में। देखिए, रेशियो में है तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे हम। AP = 3/7 है AB के। ठीक है, तो ये जो 7 है ये टोटल है, और AP जो है इसका A से लेके P तक की वैल्यू है। AP हमारा 3 और A से B तक है 7, तो हमें P और B की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। पहले वो क्या करेंगे, जो हमारा एक पार्ट है उसे होल में से माइनस कर देंगे, तो PB की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही कॉमन है ये तो PB की, हमारे P और B की वैल्यू आ गई 4, यानी हमारा रेशियो क्या हो गया, A से B तक है हमारा 3 और B से B तक क्या आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, समझ में आया आपके ये। अब ये एक सेक्शन में समझो डिवाइड हो गया, तो इन दोनों की वैल्यू हमें पता है। अब हमें सेक्शन वाला फॉर्मूला रख के इनकी दूरी निकाल लेनी है। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला रखकर हम इनकी दूरी निकाल लेंगे। M1 क्या है हमारा 3 है, और M2 क्या है हमारा 4 है। ठीक है, सब कुछ सारी वैल्यूज़ मैंने पुट कर ली हैं। सिंपली 3 × 2 = 6 कर लेंगे, 4 × 2 = 8 कर लेंगे, माइनस का 3 × 4 = 12 कर लेंगे, 4 × 3 = 8 कर लेंगे, दोनों माइनस के आ जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2/7, माइनस प्लस हो जाएगा 20/7। तो P की वैल्यू क्या आ गई, -2/7 एंड
माइनस का 20/7, ये है हमारा x और ये है हमारा y। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा। इसमें इस क्वेश्चन में एक तो हमें हाफ थोड़ा सा रेशियो दे दिया एक पार्ट का, और एक हमारा सारा वाला दे दिया कि ये जो 7, ये a से b तक की जो 7 है उसमें से एक पार्ट तो 3 का है, दूसरा पार्ट तो जाहिर सी बात है दूसरा पार्ट 4 का होगा, क्योंकि फिर ये वाला a और p को प्लस करेंगे और p और b को प्लस करेंगे तो आंसर हमारा 7 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 इक्वल पार्ट्स दे रखे हैं। इक्वल, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इक्वल पार्ट्स हैं, इसका मतलब सब की जो रेशियो होगी वो बराबर होगी। सी, डी और ई तीन जगह इन्होंने बताया कि हमें कि ये जो चीज़, ये जो लाइन है ए बी, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, यानी एक पार्ट हो जाए ए टू सी, फिर दूसरा पार्ट हो गया सी टू डी, फिर डी और ई, एंड डी, ई और बी, एक पार्ट हो जाएगा हमारा ई और बी। ठीक है, तो अगर हम इस डी को पहले निकाल लें, यानी डी क्या हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। ए से बी के बीच में डी हमारा मिड पॉइंट, और फिर ए से डी के बीच सी क्या है हमारा, सी में मिड पॉइंट है, और डी से बी के बीच में ई हमारा मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाकर हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ए से डी और डी से बी के बीच में एक ये रेशियो है, एक ये पार्ट है, और इसमें एक ये पार्ट है और एक पार्ट है, तो ये 2 हो जाएंगे और ये 2 हो जाएंगे। तो रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, इक्वल आ जाएगा। रेशियो इक्वल आने का मतलब क्या है कि वो चीज़ मिड में। ठीक है, इधर की दूरी दोनों सेम आ रही है, तो वो पॉइंट बिल्कुल बीच में है। तो डी हमारा 2:2, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा कर हमारा डी निकलता है 0,5। ठीक है, डी की वैल्यू आ गई 0,5। अब हमें ए से डी का इस्तेमाल करके मिड सी को निकालना है। मिड पॉइंट सी निकाला है मैंने, ए की वैल्यू रखी है -2 यानी x1, और डी वाले की लिखी है 0, फिर अपॉन में डी, फिर y क्या है हमारा, y भी हमारा 2 है, y1 भी हमारा 2 है, और y2 क्या है हमारा 5 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस में है, ऐसा का ऐसे ही रहेगा माइनस के साथ, और ये 2 + 7 हो जाएगा। इसको हमने कट कर लिया तो हमारा -1 7/2 आ गया सी की वैल्यू। अब हमें ई की वैल्यू निकालनी है, तो डी और बी के मिड पॉइंट निकालेंगे ई। सारी कैलकुलेशन करने के बाद ई की वैल्यू आएगी हमें 1,13/2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लंबी, चांसेस हैं इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं। एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रम्बस इफ़ इट्स वर्टिक्स आर, जो इसकी वर्टिक्स हैं वो चारों हमें वर्टिक्स दे रखी हैं। टेक इन ऑर्डर, देखिए ये एक रोम्बस है। ठीक है, इसका ए बी सी और डी हमें दिया हुआ है। हमें डायगोनल देखने हैं कि क्या ए सी और बी डी बराबर हैं। अगर ए सी और बी डी बराबर होंगे तो पता चलेगा कि ये रोम्बस है, फिर हम इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ए से सी तक की दूरी और बी से डी तक की दूरी को फाइंड करेंगे। ए से सी तक की दूरी में वो वाला हमारा फॉर्मूला है, नॉर्मली मैंने लगा दिया है, तो ए से सी तक की दूरी आ गई 4√2, और डिस्टेंस बी डी निकालेंगे तो यह आएगा हमारा 6√2। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे। अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला आपको याद होगा, 6 में पढ़ा था, 7 में हमने पढ़ा था, 1/2 इंटू बोथ डायगनल मल्टीप्लाई। जो भी डायगनल्स हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे और 1/2 से भी उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। ठीक है, जैसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, एरिया ऑफ सर्कल हम सब निकालते हैं, इसी तरह एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए बोथ डायगनल, दोनों डायगनल निकाल लिए मैंने। अब दोनों डायगनल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2, ये देखिए 4√2 इंटू 6√2। ठीक है, तो 2 से इसको हमने काट दिया, यहाँ बचा हमारा सिर्फ 2, और ये हमारा बाहर है हमारा 6 का, तो ये हमारा हो जाएगा 2 6 = 12, और 2 ये 1 है तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, एक ही आंसर आएगा, और 2 हमारा ऐसे आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब ये होगा 12 × 2 = 24। तो एरिया क्या आ गया रोम्बस का, 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, इसी के साथ कोऑर्डिनेट वाला ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। पूरे दोनों एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली हैं। कोई भी क्वारीज हो आपको तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।